हेलो माय डियर। आज महान कवित्री महादेवी वर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड 2024-25 कक्षा 12 विषय हिंदी पाठ गीत तृतीय। तृतीय गीत जो इनका है, मैं नीर भरी दुख की बदली, सांध गीत से लिया गया है। कवित्री महादेवी वर्मा जिनका जन्म 26 मार्च 1907 और मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। और इनका जन्म होली के दिन हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इनका पिता श्री गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी। ये एमएलसी थी उत्तर प्रदेश की। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। शैली इनकी मुक्तक गीत काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली थी। इनकी रचनाएं यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, शांद गीत। और 9 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। दाम्पत्य जीवन इनका सुखी नहीं था। इन गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर से बहुत प्रभावित हुई थी। भारत सरकार ने पद्म भूषण और ये छायावाद युग के 4 कवियों प्रसाद पंत, निराला और वर्मा, ये उनमें आती हैं। एक इनकी पहली रचना चांद थी। शेखसरिया, मंगला प्रसाद पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। इनकी रचनाओं में निहार है, रश्मि है, नीरजा, शांद गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमालय। निहार महादेवी की प्रथम काव्य रचना है जिसमें 47 गीत हैं। ठीक है। इनके रचनाओं में और जान लीजिए। रश्मि में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत है। नीरजा में प्रकृति प्रधान गीत हैं। शांद गीत के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण हुआ है, शांद गीत जिसमें से ये लिया गया है। और दीपशिखा में रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया। यामा में इनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यामा के लिए। इसके अलावा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। अपनी बहुत ही अच्छी ये पहचान बनाई हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आइए हम इनके देखते हैं। इन्होंने घर पर ही चित्रकला संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है। आइए अब देखते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेखसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला। 1983 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1983 में ही भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। आइए आज की रचना देखते हैं। आज की रचना इनकी जो है, मशहूर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सीनियर थी। और जब वो कविता लिखती थी तो ये तुक मिलाती थी। ये रूममेट भी थी उनकी। इनकी 4 लाइनें बड़ी मशहूर हैं। आंधी आई जोर से, डाली टूटी है झकोर से। आंधी आई जोर से, डाली टूटी है झकोर से। उड़ा घोंसला, अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। बहुत मशहूर इनकी लाइन है। आइए प्रस्तुत कविता जो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें उन्होंने अपनी तुलना बादलों से किया है और अपनी विरह वेदना को कहीं न कहीं बताने की कोशिश की। चलिए देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में चिर इस पंद बशा, इस पंदन में चिर इस पंद बशा। क्रंदन में आहत विश्व हर्षा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली, पलकों में निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली। नीर माने पानी, स्पंदन माने कंपन, चिर माने स्थायी, स्पंदन माने होता है निस्पंदन माने जिसमें कंपन न हो, क्रंदन माने रुदन, आहत माने दुखी, निर्झरणी माने नदी। यहाँ पर अपने
कवित्री हमारी अपनी तुलना बादलों से करते हुए विरह वेदना को वर्णन करते हुए कहती हैं, जिस प्रकार बादल पानी से भरे रहते हैं उसी प्रकार उसकी आंखों में सदैव आंसू भरे रहते हैं, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। और कहती है जैसे बादलों में सदैव कंपन होता है उसी प्रकार विरह से उत्पन्न दुख ने भी उसके जीवन में स्थायित्व ग्रहण कर लिया है। और कहती है जिस प्रकार बादलों के गर्जन से संपूर्ण विश्व में प्रसन्नता खुशी छा जाती है, उसी प्रकार उसके प्रियतम की विरह वेदना में दुखी होने से लोगों की को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। वह आगे कहती है कि उसकी आंखों से प्रियतम की विरह वेदना के कारण ही सदैव आंसुओं की नदी बहती रहती है, किंतु फिर भी वह उसके आंखों में प्रियतम से मिलने की एक आशा रहती है। भले दुनिया वाले हंसते हैं, लेकिन वो हमेशा मिलने से अपने प्रियतम के एक आशा लिए रहती है। आगे, मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न परागे झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार परी, न छाया में मलय बयार परी, पली मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ कवित्री कह रही है कि अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए कह रही है, बादलों से ही कर रही है। कवित्री कह रही है जिस प्रकार बादल मंद मंद गति से बहता, उसके बहने से और उसके गर्जन में संगीत भरा होता, उसी प्रकार मेरे जीवन में प्रियतम की स्मृतियों यादों से, यादों के संगीत से भरा हुआ है। कवित्री कहती है जिस प्रकार बादलों की परिणति उनका बरसना होता, उसी प्रकार मेरे जीवन में तुम्हारी मधुर स्मृतियां बसी हुई हैं। और कहती है जैसे बादलों के बरसने के बाद आकाश में निकला इंद्रधनुष उसके आंचल के समान लगता है, उस समय मलय पर्वत की शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और उसका उद्गम स्थल हो। ठीक उसी प्रकार प्रियतम की स्मृतियों मेरे जीवन में इंद्रधनुष के समान नवरंगों का और मलय पर्वत के समान शीतलता का संचार करती हैं। प्रियतम की यादें जब आती हैं तब मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, कि मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ पर भी कवि कह रही है जीवन और बादल में एक साम्यता दिखाती है कि जीवन और बादल में क्या साम्यता है, क्या समानता है। जिस प्रकार जल के भार से नभ में झुके बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह उसकी भौहें हों, उसकी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्ति कर रही हों, उसी प्रकार प्रिय के विरह और से मिलने की आस के कारण वह सदैव चिंतित रहती है। वह कहती है जिस प्रकार बादल पानी के अत्यधिक भार को सहन न कर पाने के कारण पृथ्वी पर बरसते हैं और उसमें नव जीवन का संचार होता है, उसी प्रकार चिंताग्रस्त कवित्री के नैनों से जब आंसुओं की वर्षा होती है तो वह चिंता मुक्त हो उठती है और ऐसा लगता है कि उसमें नव जीवन का संचार हो गया है। यहाँ पर क्षितिज माने वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्षितिज कहते हैं। भ्रिकुटी माने भाव, धूमिल माने धुंधला, अविरल माने निरंतर, रज माने धूल होता है। पथ को न मलिन करता याना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिरहन हो अंत के लिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं अंत में बोल दे रहा हूँ, हालांकि हर जगह कवित्री ने नहीं लिखा, लेकिन भाव वही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। मैलिन माने मैला, सुधि माने स्मरण, आगम माने आना, सिरहन माने कंपन। यहाँ कवित्री बादल और स्वयं के जीवन में भी साम्यता दिखाती है। कवित्री कहती है जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से वह कभी गंदा नहीं होता है, उस पर कोई कलंक नहीं लगता है, और ना ही उसके जाने के बाद, उसके बरसने के बाद वह कोई अपना पदचिन्ह या निशान छोड़ता है, लेकिन उसके आकाश में छाने के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विश्व, सभी लोग प्रसन्नता की खुशी हो जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार कवित्री कहती है अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं मैंने किया है जिसके उसके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो, मैं एकदम निष्कलंक रही हूँ। वह बिना कोई चिन्ह छोड़े उसी प्रकार गई जैसे निष्कलंक वह आई थी। उसके इसी गुण के कारण
जब भी उसके इस संसार में आने की स्मृतियां लोगों के मस्तिष्क में आती हैं, वह उनमें खुशी की सिरहन या कंपन पैदा कर देती हैं। आगे, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं नीर भरी दुख की बदली। यहाँ पर कवित्री स्वयं की तुलना करते हुए अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कहती है, विस्तृत माने फैला हुआ, नीर माने आंसू। जिस प्रकार आकाश के अत्यधिक विस्तृत भाग में फैले होने के बाद भी बादल पर स्थायित्व तो वहां वो रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं और अपने संपूर्ण जीवन काल में इधर से उधर बादल घूमते रहते हैं, उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल संसार में स्थायित्व प्राप्त नहीं हो। आगे कहती है, जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है और वही उसकी पहचान, उसका इतिहास बन जाता है, उसी प्रकार कवित्री की पहचान एवं इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल यहाँ आई थी और आज जा रही है। यही उसका संपूर्ण जीवन है। आइए इसका पुनः एक बार पाठ करते हैं कि कैसे कवित्री ने, जो सांध्य गीत से लिया गया है, जिसमें मैंने बताया भी कि सांध्य गीत में जहाँ परमात्मा से मिलन की बात की गई है, आत्मा के परमात्मा से मिलन की बात की गई है, और यहाँ पर कवित्री अपने जीवन, अपनी तुलना, हाँ, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की गई है सांध्य गीत में। तो आइए यहाँ पर जहाँ अपनी तुलना बादलों से करते हुए अपनी विरह वेदना का कितना सुंदर चित्रण किया है कवित्री जी ने। आइए, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंदन में इस पंद वशा, क्रंदन में आहत विश्वहशा, कि नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न परागे झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं क्षितिज भ्रकुट पर चिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर चल कण हो बरसी, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता याना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, अपरिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। अंतिम लाइन देखिए, कि परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसी गीत के साथ कितनी अच्छी तुलना, कितने अच्छे जीवन का संदेश देती है कविता, कि मैं नीर भरी दुख की बदली। इसको एंजॉय करिए। अगर ये क्लास पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और खूब एंजॉय करिए और खूब अपने जीवन में पढ़े भारत, बढ़े भारत। जय हिंद, जय भारत।